नमस्कार। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमने पिछले टॉपिक में देखा कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम चार चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को, साथ ही साथ वोलाटाइल मैटर, कितना वोलाटाइल मैटर कोल में उपस्थित है, फिक्स्ड कार्बन और एस की मात्रा को। तो इन चारों में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं इसका आपको लिखवाने जा रहा हूं, प्रोसीजर लिखवाऊंगा और लास्ट में क्या करूंगा, लास्ट में इसका जो है फार्मूला लिखवाऊंगा। तो पहले हम प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं। प्रोसीजर कैसे इसका हो सकता है, तो प्रोसीजर लिखेंगे a weighed sample of the fuel कहने का मतलब है कोल, is heated in an air oven at 105 degrees centigrade and weight after cooling। and weighed after cooling। आगे, to ensure complete drying of the sample, the process is repeated until its weight remains अनचेंज्ड। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा मॉइस्चर कंटेंट के डिटर्मिनेशन में। अ वेट सैंपल ऑफ अ फ्यूल इज हीटेड in an air oven at 105 degrees centigrade and weighed after cooling, full stop, to ensure complete drying of the sample, the process is repeated until its weight remains constant। इसका मतलब है कि जिस किसी भी फ्यूल का हमें मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या करेंगे, पहले उसका एक वेट अमाउंट लेंगे और उस वेट अमाउंट को एक एयर ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीटअप करेंगे ऐसा, और उसको कूल करने के बाद उसे फिर बाद में कूल किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कूलिंग के पश्चात कि अब इसमें कोई भी तरह का वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और ये देखते हैं कि भाई अब वेट लॉस होना
बंद हो गया है। इसका मतलब कि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट था वो सारा का सारा रिमूव हो गया है, ऐसा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका करते हैं। एक लाइन और भी इसमें हम ऐड कर लेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। द डिफरेंस in weight between a dry and fresh sample, ऐसे कर देना, fresh sample gives the moisture content in the fuel। ये तो ये पूरा हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मॉइस्चर कंटेंट्स हम निकालने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का ये पहला मेथड है। डेफिनेशन के फॉर्म में, अ वेट सैंपल ऑफ द फ्यूल इज हीटेड in an air oven at 105 degree centigrade and weighed after cooling, full stop है, to ensure complete drying of the sample, comma, the process is repeated until its weight remains unchanged, full stop है। The difference in weight between a dry and a fresh sample gives the moisture content in the fuel। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं percentage of moisture content is equal to loss in weight divided by weight of coal sample taken multiplied by 100। तो ये फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करके मॉइस्चर कंटेंट के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट is equal to loss in weight divided by weight of coal sample taken and then multiplied by 100। तो ये फार्मूला हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट मैंने पहले ही बताया है कि मॉइस्चर कंटेंट जितना ही कम होगा वो कोल उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू 5 to 10 के बीच में वेरी करती है। बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि आंसर में कहीं दिक्कत है। तो बहुत ही आसान से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैलकुलेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मॉइस्चर कंटेंट्स का पोर्शन है। फॉर्मूला एक बार और देख लें कि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वेट ऑफ कोल सैंपल आपने लिया होगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा उस वेट को जो कूल करने के बाद एक कांस्टेंट रीडिंग जो दे रहा होगा उसको माइनस कर लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा जो पूरा आपने कोल सैंपल लिया होगा स्टार्टिंग में, उससे डिवाइड कर दीजिएगा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।